हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का जो आर्टिकल है वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो भाषा को लेकर जो एक विवाद अभी चल रहा है कि 3 लैंग्वेज वाला जो फार्मूला है उसमें कुछ स्टेट जो है वो थोड़ा इसको लेकर जो है वो अनमने हैं कि हमें ये नहीं फॉलो करना है। तो उसी से रिलेटेड है। पहले हम ज़रा जान लें कि क्या है ये, उसके बाद फिर हम आर्टिकल पढ़ते हैं। जैसे है कि व्हाट इट सेज, यानी ये जो NEP है ये कहता क्या है। तो स्टूडेंट्स टू लर्न 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम अर्ली ग्रेड्स, शुरू से ही स्टूडेंट जो है वो 3 लैंग्वेज सीखें। 2 मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज, उसमें से 2 जो है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। मदर टंग रीजनल लैंग्वेज प्रेफर्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5, आइडियली टिल क्लास 8। जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है वो क्लास 8 तक जो मीडियम है वो वही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? प्रमोट multilingualism and cultural unity, preserve and promote Indian languages, और improve cognitive ability and learning outcomes। बच्चा अगर जो भाषा वो अपने इर्द गिर्द सुन रहा है या देख रहा है तो उसमें उसका ज़्यादा दिमाग जो है काम करता है, तो कॉग्निटिव एबिलिटी इन्हांस करने के लिए और उसके रिजल्ट अच्छे आने के लिए। चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं? तो फियर ऑफ हिंदी इम्पोजिशन इन नॉन हिंदी स्टेट, जो नॉन हिंदी स्टेट हैं यानी हमारा जो साउथ इंडिया है उनको ऐसा लगता है कि हिंदी उन पर थोपा जाएगा। टीचर्स शॉर्टेज फॉर डाइवर्स लैंग्वेजेस, अगर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस लेकर चलेंगे तो टीचर्स भी चाहिए होंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन वैरीज अक्रॉस स्टेट्स, और हर राज्य अपने हिसाब से करेगा तो जो इसका कार्यान्वित करना है वो वैरी करेगा, यानी भिन्न भिन्न होंगे। की फीचर्स क्या है? नो फोर्स लैंग्वेजेस, स्टेट स्टूडेंट्स हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, कोई भी दबाव नहीं है। स्टूडेंट स्टेट जो है वो उनको फ्री है कि वो अपना लैंग्वेज की चॉइस करें। एम्फेसिस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूजन एंड लैंग्वेज हार्मनी, और जो मेन जो जोर दिया है वो फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूजन यानी समग्रता, एंड लैंग्वेज हार्मनी, और लैंग्वेज एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें, ये मेन जो है वो कंसर्न है। तो हम आज यही जो 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है उसी के बारे में आज हम ये आर्टिकल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखें। लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, एकता की भाषा। यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्म कर दें, एक जैसा। समता, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद, इस वर्ड को हम कंफ्यूज ना करें विद नेशनल यूनिटी इन लैंग्वेज पॉलिसी, कि जो नेशनल यूनिटी है नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी में, तो यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद नेशनल यूनिटी इन लैंग्वेज पॉलिसी। जो एक जैसा कर दें तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइए कि ये नेशनल यूनिटी दर्शा रहा है इन लैंग्वेज पॉलिसी। The National Education Policy NEP 20 mandate that all students across the country must learn 3 languages in school। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वो ये मैंडेट अनिवार्य करता है कि सभी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री यानी देश में, पूरे देश में मस्ट लर्न 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेज सीखें इन स्कूल। Theoretically, NEP 20 is more flexible than the previous version of the 3 language policy in India। हालांकि अगर हम थ्योरी में देखें तो ये जो NEP 20 वाला जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है अगर हम प्रीवियस वर्जन को देखें। 3 लैंग्वेज वाला जो पॉलिसी है इन इंडिया, विच हैव ऑलवेज फेस्ड, जिसको सामना करना पड़ा था, प्रीवियस की बात कर रहा है, फेस रेजिस्टेंस, जिसका लोगों ने जो है वो थोड़ा अपनाने से थोड़ा रेसिस्ट दूर रहे थे। नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया बट ऑल्सो डिफरेंट स्टेट, ना सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि दूसरे राज्यों में भी। हिंदी इज ओनली वन ऑफ द मेनी इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्टेट्स आर फ्री टू चूज any 2 Indian languages and 1 foreign language in the mix of 3।
भाई हिंदी जो है वो कई भारतीय भाषाओं में से एक है और स्टेट फ्री है टू चूज कोई भी 2 इंडियन लैंग्वेज और 1 फॉरेन लैंग्वेज इन द मिक्स ऑफ 3, जो 3 मिक्स करने हैं उसमें 2 इंडियन लैंग्वेज और 1 फॉरेन लैंग्वेज मिक्स करना है अकॉर्डिंग टू NEP 20। हाउएवर द फियर दैट हिंदी विल बी बिकम द डिफॉल्ट ऑप्शन, लेकिन ये जो डर है कि हिंदी जो है वो डिफॉल्ट एक ऑप्शन बन जाएगा कि भाई आप एक रीजनल लैंग्वेज या जो आपका मदर टंग है वो, तो दूसरा कौन सा, तो दूसरा डिफॉल्ट हिंदी एंड द थर्ड इज इंग्लिश एज द सेकेंड इंडियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेज इज एग्रीवेटेड बाय। अब इस चीज को जो एज द सेकेंड इंडियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेज, एक तो नेटिव लैंग्वेज ये और एक आपका हिंदी, ऐसा कह रहे हैं। इस चीज को एग्रीवेट, जो और एग्रीवेट मीन्स जो ज़्यादा बढ़ा दिया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट अटेम्प्ट, ये महाराष्ट्र की सरकार का जो एक प्रयास रहा है टू प्रायोरिटाइज हिंदी, जो जिन्होंने हिंदी को प्राथमिकता दी ओवर अदर रीजनल लैंग्वेजेस, जो उनके बाकी क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको दिया। इसीलिए ये मुद्दा और एग्रवेट और ज़्यादा जो है थोड़ा भड़क गया है एंड इट्स कंटिन्यूइंग वैसिलेशन ऑन द इशू। और ये जो इस मुद्दे पर जो वैसिलेट का मतलब होता है हिलना डुलना, इधर कोई ठोस निर्णय ना हो पाना, ये या ये वैसिलेट इज एक मेंटल एम्बिवैलेंसी कहते हैं, यानी दो चीज़ों के बीच निर्णय ना ले पाना। On the issue, the state has now withdrawn its decision that Hindi will generally be taught until class 5. अब जो state है has now withdrawn its decision, उसने अपना decision withdraw कर लिया है that Hindi will generally, कि हिंदी जो है be taught, पढ़ाई जाएगी until class 5 as the second Indian language, जो एक दूसरी second Indian language की तरह 2 Indian language लेने हैं। After it kicked off a political storm, kicked off त्वरित कर देना, शुरू कर देना, पॉलिटिकल स्टॉर्म इन द स्टेट एंड पुट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जब ये मुद्दा जो है एक राजनीतिक जो है वो तूफान बन गया इन द स्टेट एंड पुट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, और जो वहाँ पर जो जिसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की ऑन द बैकफुट, और उनको बैकफुट पर आना पड़ा। अ कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर नरेंद्र यादव विल नाउ deliberate with all stakeholders on the relevance of the 3 language policy। अब एक कमेटी जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र यादव करेंगे, will now, अब वो थोड़ा deliberately डिस्कस करेंगे जितने दावेदार हैं on the relevance of, कि क्या तर्क है of the 3 language policy का, क्या है संदर्भ, क्या है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस हैज सेड, उन्होंने कहा है दैट द गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट, कि गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन, कि सरकार जो है वो वुड एक्सेप्ट, वो जो कमिटी है उसका रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट करेगी। दिस चेंज ऑफ हार्ट कम्स आफ्टर एस्ट्रेंज कजन उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे, और ये जो बदलाव आया है ऑफ हार्ट कम्स आफ्टर, ये कब आया है? आफ्टर एस्ट्रेंज का मतलब जिनमें अब बनती ना हो, जो अब अलग हो गए हो, कजन उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे जो तो कजन है, लेगैटीज ऑफ स्ट्राइडेंट वर्जन ऑफ मराठी प्राइड, जो एक माने जाते हैं दावेदार, लीगल दावेदार, स्ट्राइडेंट वर्जन ऑफ, बड़े ही हार्श वर्जन ऑफ मराठी प्राइड के, महाराष्ट्र गर्व के, दैट ऑफन टर्न इनटू वायलेंट जेनोफोबिया, जो अक्सर टर्न हो जाते हैं, बहुत ही जो अक्सर टर्न हो जाता है एक वायलेंट जेनोफोबिया, यानी किसी भी जेनोफोबिया का मतलब होता है अजनबियों से या विदेशियों से या दूसरे किसी भी जगह के लोगों से फियर, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। केम टुगेदर टू अपोज, ये जो दोनों कजन आ गए टुगेदर टू अपोज व्हाट दे सी एज इम्पोजिशन, जिसको वो देख रहे हैं कि ये थोपा जा रहा है ऑफ हिंदी, कि हिंदी थोपी जा रही है। इविडेंटली स्पष्ट रूप में द लैंग्वेज इशू इज यूनाइटिंग पॉलिटिकल राइवल अगेंस्ट द बीजेपी, और अगर हम इसको स्पष्ट रूप में देखें
तो शायद ये जो लैंग्वेज वाला मुद्दा है, ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको जोड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। जैसे आपने देखा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो हैं वो अभी इस चीज़ में एक साथ आ गए हैं। Languages associated with power gain more influence but attempt to force languages, जो भाषा है associated with power gain more influence, अगर उसको सत्ता से पावर से जोड़ा जाए तो उसका बहुत प्रभाव होता है। but attempts to force language, लेकिन अगर प्रयास करेंगे जो force language थोपने की on people on the back of political power, किस चीज़ के सपोर्ट से? पॉलिटिकल पावर के सपोर्ट से। कैन बी, तो ये हो सकता है अगर जबरदस्ती थोपा जाएगा। कैन बी डिवाइसिव, तो ये थोड़ा विभाजित करने वाला हो सकता है। द पैराडॉक्स इज दैट द बीजेपी सीज, और विरोधाभास, पैराडॉक्स विरोधाभास ये है कि बीजेपी देखता है इसको द 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी एज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल प्राइड, ये इसको एक राष्ट्रीय गर्व की तरह जो है वो देखता है इस लैंग्वेज पॉलिसी को, एंड यूनिटी की तरह। इट इज क्लियर दैट द मोस्ट स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज इन इंडियाज हिंदी स्पीकिंग रीजन, अगर हम बात करें हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वालों को भी जोड़कर, तो वांट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ज़रूरत है भाई, वक्त की मांग है। अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र Minister Ashish Salarkar, according, nearly a fifth of students in the state are learning a third language, and the new policy would give that option to all students, कि जो 1/5 ऑफ स्टूडेंट हैं वो पहले से ही जो है वो थर्ड लैंग्वेज सीख रहे हैं, और अब ये जो पॉलिसी आएगी तो ये बाकी स्टूडेंट को भी ये मौका देगी, दैट ऑप्शन टू ऑल स्टूडेंट। There are 15 languages including Hindi available in school under the third language option, जो हिंदी को लेकर 15 लैंग्वेज जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑप्शन टू ऑल स्टूडेंट। There are 15 languages जो है the third language option, हिंदी अवेलेबल in school under the third language option, and और अगर आप थर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें 15 लैंग्वेज जो है वो है। एंड व्हेन एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स डिमांड अ लैंग्वेज, अगर 20 स्टूडेंट एक लैंग्वेज डिमांड करेंगे इन अ स्कूल, इट विल बी टॉट, तो ये सिखाई जाएगी। वाइल दिस साउंड नोबल, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल, और राजनीतिक रूप में कोई पक्षपात नहीं कर रहा, न्यूट्रल है। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये डिफरेंट होगा। हार्डली एनीवन इन बिहार हैज लर्न तमिल और मलयालम और कन्नड़ा और तेलुगु अंडर द 3 लैंग्वेज पॉलिसी सो फार। अगर हम बात करें कि बिहार में, तो बिहार में अभी तक किसी ने भी नहीं सीखा होगा तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु अंडर द 3 लैंग्वेज पॉलिसी सो फार, इस पॉलिसी के तहत। द चांस ऑफ एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट एंडिंग अप विद हिंदी एज पार्ट ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज हाई, और ज़्यादा चांस ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी को जो है वो एक थर्ड लैंग्वेज की तरह जो है वो लेंगे। नो स्टेट और स्कूल कैन ऑफर स्टेट और स्कूल कैन ऑफर अ वास्ट रेंज ऑफ लैंग्वेजेस, कोई भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के वास्ट नहीं दे सकता, क्योंकि फिर एक तो 20 स्टूडेंट्स चाहिए, फिर टीचर्स चाहिए। द बीजेपी मस्ट रीअसेस इट्स लैंग्वेज पॉलिसी टेकिंग इनटू अकाउंट द रिस्पॉन्सेस। बीजेपी को फिर से आकलन करना चाहिए और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए जो रिस्पॉन्स आए हैं, दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट मस्ट लर्न द लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, और इट मस्ट लर्न द लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। तो जब हम भाषा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यूनिटी की भाषा भी हमें सीखनी होगी। यही है कि मेन कंसर्न इज दिस कि जो साउथ के स्टेट हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी से हिंदी जो है उन पर थोपी जा रही है, और वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एनॉयड है। अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, वर्ड्स कौन कौन से हैं। लेट्स सी कि टॉपिक तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, बट थोड़ा वो देख लें कि हमारे पास वो कैप कौन कौन से हैं। तो
पहला वर्ड है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेम, बराबर. एग्रवेट, और त्वरित कर देना या और बेकार कर देना, बुरा कर देना. वैसिलेशन, इनएबिलिटी टू डिसाइड, जब निर्णय की लेने में असक्षम हो. किक ऑफ, टू इनिशिएट या बिगिन. डेलिब्रेट, डिस्कस या कंसीडर. एस्ट्रेंज, सेपरेटेड, एस्ट्रेंज जो अलग हो गए थे. स्ट्राइडेंट, हार्श, फोर्सफुल. जेनोफोबिया, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री. जेनोफोबिया का मतलब होता है जब किसी दूसरे देश के लोगों से या स्टेट के लोगों से. नाउ वी कांट से इट्स ओनली अबाउट द कंट्री, इवन द स्टेट ऑल्सो. जेनोफोबिया, जब डर लगता हो. पैराडॉक्स, कॉन्ट्रडिक्शन, आयरनी, विरोधाभास. टेक इनटू अकाउंट, टू इंक्लूड समथिंग, मद्देनजर रखना. फ्लेक्सिबल, इम्पॉर्टेंस और फेम, थोड़ा जो है इसमें कुछ समझने की या थोड़ा लचीलापन, क्षमता होना. ओवरहेलमिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग इन इफेक्ट, बहुत ज़्यादा भावपूर्ण. इमर्ज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम या स्टेम फ्रॉम. और नोबल इज ऑनरेबल, ऑनरेबल. तो ये थे वर्ड्स हमारे पास. अब ज़रा अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगर आर्टिकल पढ़ लिया है तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड इन द आर्टिकल, आखिर क्या मुद्दा जो है इस आर्टिकल में उठाया गया है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज वाली पॉलिसी को लेकर. लैक ऑफ ट्रेन लैंग्वेज टीचर, नहीं इसमें तो नहीं उठाया गया. फियर ऑफ हिंदी बिकमिंग डोमिनेंट एंड कल्चरल इम्पोजिशन, यस. स्टूडेंट्स इनएबिलिटी टू लर्न, नो. कॉस्ट ऑफ लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, नो. डर यही है कि कहीं हिंदी जो है वो बहुत ही एक थोपी हुई लैंग्वेज ना हो जाए. Why has the Maharashtra government stance its view on Hindi in school become politically sensitive? महाराष्ट्र का जो व्यू पॉइंट था वो क्यों पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया है? ड्यू टू अपोजिशन लिंकिंग इट विद बीजेपी इम्पोजिशन एंड नेशनल प्राइड एजेंडा, क्योंकि विपक्ष जो है वो इसको जोड़ रहा है बीजेपी के की थोपने से लेकर और नेशनल प्राइड वाले एजेंडा से. यही होगा. बिकॉज मराठी इज नो लॉन्गर टॉट, इसमें बात नहीं की गई है. इट लैक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, इसकी भी बात नहीं की गई है. देयर आर नो स्कूल्स दैट टीच हिंदी, ये भी बात नहीं की गई है. आंसर इज ए. According to the article, what is the paradox in BJP language policy? It promotes English over Hindi. It promotes English, no. It supports diversity but removes local dialect, no. It views the policy as national pride while most students prefer English, yes. Ye answer is C. C. It promotes regional language only in northern state, no. Answer is C. It views the policy as national pride while most students prefer English. जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं लेकिन वो थोड़ा हिंदी को लेकर चल रहे हैं. तो यही है लैंग्वेज का मुद्दा. पढ़िएगा. अब लैंग्वेज पहचान तो है लेकिन फिर देश का भी सवाल है. अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इस पे सबकी अलग अलग राय होती है. फिलहाल हमें आर्टिकल करने के लिए पढ़ना है, आप पढ़ लेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.